इस तरह के वायरल मैप एनिमेशन जिनको बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर्स अपनी वीडियो में यूज करते हैं, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करके सबसे आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको ग्लोबल न्यूज निश वाली वीडियो में बताया था कि ऐसे एनिमेशन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अलाइट मोशन ऐप। तो आपके पास ये ऐप अपने फोन में होना चाहिए। ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं है तो। और इस पूरे ट्यूटोरियल में मैंने जितना भी मटेरियल यूज किया है, सारी PNGs, इमेजेस, शेप्स, कंट्री मैप्स, ये सब कुछ मैंने आपको इस गूगल ड्राइव में प्रोवाइड कर दिया है। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और दोस्तों देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने इसे इसी तरह से एक्सप्लेन किया है जिससे कि एक बिगिनर भी इसको बड़ी आसानी से समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लगे तो स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन वीडियो पूरी जरूर देखना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स दे देना ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। और हाँ, आपको अगर इसी तरह और भी वायरल एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री इफेक्ट्स अलाइट मोशन में क्रिएट करना सीखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अलाइट मोशन सीरीज। अगर इस वीडियो में मिनिमम 1000 लाइक्स और 500 कमेंट्स आ गए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ले आऊंगा। सो नाउ लेट्स रोल एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दिस वायरल मैप एनिमेशन। तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होगा ये ग्लोबल मैप की सैटेलाइट PNG जो कि हाई क्वालिटी हो, इंडिया का ऐसा कलर्ड मैप, रशिया का कलर्ड मैप, मोदी और पुतिन की PNG जिसका बैकग्राउंड रिमूव्ड हो। ये सब कुछ मैंने आपको इस फोल्डर में प्रोवाइड कर दिया है, तो डोंट वरी। अब मैं फिलहाल ये एनिमेशन आपको इंडिया और रशिया के बीच में क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से मटेरियल दे दिया है। आपको जिस भी कंट्री का मैप एनिमेशन बनाना है, आपको बस उस कंट्री की कलर्ड मैप वाली PNG अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस कंट्री के लीडर की PNG चाहिए होगी। बाकी ज़्यादा और मटेरियल इसमें चाहिए नहीं, तो सब कुछ सेम ही होगा। तो सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैं इसे नाम दे रहा हूँ मैप एनिमेशन। इसके बाद वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लो। वर्टिकल है तो 9:16 या 1:1, और अगर लॉन्ग वीडियो है तो 16:9 चूज कर लो। रेजोल्यूशन में फुल HD के लिए यू कैन चूज 1080p या इवन 2K या 4K भी सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेम रेट में 30 FPS या इवन 60 FPS भी चूज कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। वैसे 30 FPS इज गुड इनफ। इसके बाद डिफॉल्ट बैकग्राउंड का कलर अगर चाहो चेंज करना तो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो। बस इसके नीचे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक कर लो और अब यहाँ पर एडिटिंग टाइमलाइन ओपन हो जाएगी जिस पर हम सारा काम करेंगे। कंफ्यूज मत होना, जितनी चीजें हम यूज करेंगे उन चीजों के बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले ये नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे और अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फिलहाल हमें ये मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से फोन गैलरी में से सबसे पहले ये सैटेलाइट वर्ल्ड मैप वाली PNG को इंपोर्ट कर लेते हैं, एज यू कैन सी। अब इसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको X और Y एक्सिस वाले ऑप्शन से PNG लेफ्ट और राइट मूव करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर इसका साइज छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पर आप ये स्केल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, एज यू कैन सी। तो अभी हम इस मैप में जिस भी कंट्री को हाईलाइट करना है उसको सेंटर में लेके आ जाएंगे, उस पर फोकस करेंगे। जैसे अभी मैं पहले इंडिया को हाईलाइट करूंगा तो वी विल कीप इंडिया इन द फोकस। बस हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर लेफ्ट राइट मूव करना है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके X एंड Y एक्सिस में मूवमेंट करना, और अगर साइज इंक्रीज करना है तो स्केल वाले ऑप्शन से या इवन Z वाले ऑप्शन यानी कि Z वाले ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन स्केल वाले ऑप्शन से ज़्यादा बेटर होगा। तो इससे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो साइज को, और ये सेम फॉर्मूला सारे एलिमेंट्स में अप्लाई होगा आगे पूरी वीडियो में। तो देखो, अब मैंने इंडिया को बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर फोकस पर सेट कर दिया है। अब इसके बाद बैक आ जाओ और फिर ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अब ये इंडिया में आपकी कलर्ड PNG जो कि ब्लैक PNG, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो हमारी सैटेलाइट वाली इमेज थी पहले वाली जिसमें हमने इंडिया पर फोकस सेट किया था, ठीक उसी के ऊपर हम इस इंडिया वाली ब्लैक कलर्ड PNG को सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस PNG को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाओ और फिर यहाँ पर सर्च करो कॉन्टर लाइन्स, और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो, एज यू कैन सी। अब देखो, यहाँ पर ये ब्लैक इंडिया वाली PNG में ब्लू बॉर्डर लग चुका है। सबसे पहले हम इसका कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, तो मैं इसे अभी व्हाइट कर देता हूँ कलर को। अब यहीं पर नीचे ये आउटसेट की वैल्यू को भी हम पूरी तरह 0 कर देंगे, और इसके बाद ये फिल वाली वैल्यू को भी यहाँ पर पूरी तरह 0 कर देंगे, और विड्थ की वैल्यू को भी थोड़ा सा कम करके हम कर देंगे अराउंड 3। परफेक्ट। अब यहाँ पर कॉर्नर में इस ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ से जूम की वैल्यू को बढ़ाकर 200 कर लो, एंड नाउ यू कैन सी द मैप क्लियरली। चलो, अब वापस इस आउटलाइन वाली PNG को सिलेक्ट करो और अब फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आके यहाँ पर X एंड Y एक्सिस को एडजस्ट करते जाओ
और फिर इसके बाद स्केल को भी एडजस्ट करते जाओ और ये तब तक करते जाओ जब तक ये प्रॉपरली इंडिया के मैप में पूरी तरह सेट ना हो जाए। चाहो तो जूम कर लेना और ज़्यादा अगर लगे तो, लेकिन इसे प्रॉपरली आपको इंडिया के ऊपर सेट करना है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलो तो अब मैंने इसे यहाँ पर प्रॉपरली सेट कर दिया है। लेट मी जूम दिस आउट नाउ। अब इसके बाद फिर से इसी सेम लेयर को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स में क्लिक करो और अब यहाँ पर सर्च करो रेडियल वाइप और अगेन इस इफेक्ट को भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ही ऐड कर लो। अब देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे इनका बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो सेम ही होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें आउटलाइन चाहिए 4-5 सेकेंड के बाद। तो इसे सेलेक्ट करके इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं अराउंड 6 सेकेंड्स पर। परफेक्ट। अब बैक आ जाओ। इसके बाद वापस से इस लेयर पर क्लिक करके अगेन इफेक्ट्स में आ जाओ और अब यहाँ पर ये रेडियल वाइप इफेक्ट जो हमने ऐड किया था अभी, इसमें कुछ और चेंजेस कर ले। तो सबसे पहले कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में रखो यहाँ पर और अब ये प्रोग्रेस वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लो इस ऑप्शन को प्रेस करके और अब इसकी वैल्यू को चेंज करके 360 कर दो। इसके बाद प्लेयर को 6-7 सेकेंड और आगे ले जाओ और फिर से यहाँ पर एक की फ्रेम प्रोग्रेस में ही ऐड कर लो और अब इसकी वैल्यू वापस से 0 कर दो। अभी भी अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप ये सेकेंड की फ्रेम को थोड़ा और आगे भी मूव कर सकते हो। की फ्रेम पर लॉन्ग प्रेस करो और इसे मूव करके आप आगे पीछे कर सकते हो, सिंपल। और अब ये थोड़ा और स्लो हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। चलो अब इसके बाद बैक आ जाओ और फिर से इस कलर्ड मैप वाली PNG लेयर को सेलेक्ट करो और ऊपर यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करो और डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर दो। तो अब ये डुप्लीकेट लेयर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉपी। तो अब अगेन इस डुप्लीकेटेड कॉपी लेयर को सिलेक्ट करो और फिर से इफेक्ट्स पर क्लिक करो और अब यहाँ से आपको ये दोनों इफेक्ट्स को रिमूव कर देना है। जस्ट स्वाइप लेफ्ट एंड द इफेक्ट विल बी डिलीटेड। तो अब ये कुछ ऐसा हो चुका है। चलो अब इस डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्टेड ही रहने दो और वापस से इफेक्ट्स में आ जाओ और अब यहाँ पर सर्च करो सॉलिड कलर और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। अभी इसमें ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो आप जो चाहे कलर वो चूज कर सकते हैं, बट आई थिंक येलो, रेड, ब्लू ये सारे कलर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। इसके बाद बैक आ जाओ और अब यहाँ पर ये ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और अब यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करके देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। बट मेरे हिसाब से डार्कन वाले ऑप्शन के अंदर ये मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट काम करता है, तो आप ये भी चूज कर सकते हो। चलो इसके बाद बैक आ जाओ और फिर से इसी लेयर को सिलेक्ट करो और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाओ और अब यहाँ पर सर्च करो पल्स ओपेसिटी और इस इफेक्ट को भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। अब इस इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर बढ़ाकर हम मैक्सिमम कर देते हैं, तो 16 इज द मैक्स, सो हम इस पर सेट कर लेते हैं। परफेक्ट। इसके बाद प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाओ और इसके बाद स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ पर स्ट्रेंथ में एक की फ्रेम यहाँ स्टार्टिंग में ऐड कर दो। वैल्यू को चेंज नहीं करना है। इसके बाद प्ले हेड को 5-6 सेकेंड और आगे ले जाओ और अब स्ट्रेंथ पर सेकेंड की फ्रेम सेट कर दो और अब वैल्यू को 0 कर दो, एज यू कैन सी। अब बैक आ जाओ। चलो अब ये कुछ ऐसा बन चुका है। अब हमारा 60% काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद बारी है हमें अपने कैरेक्टर को ऐड करने की। तो यहाँ पर अगेन प्लस साइन में क्लिक करो और जिस भी कैरेक्टर की इमेज आपको ऐड करनी है वो कर लो। जैसे मैं अभी यहाँ पर मोदी जी की PNG ऐड कर रहा हूँ। अब इस कैरेक्टर लेयर को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आ जाओ और अगेन X एंड Y एक्सिस को एडजस्ट करते हुए और स्केल वाले ऑप्शन से इमेज का साइज एडजस्ट करते हुए इसे प्रॉपर्ली पोजीशन कर लो। आपको भी सेम इसी तरीके से इसे पोजीशन करना है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और इसके बाद इस लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट भी वहीं पर सेट कर देना जहां से आपको ये कैरेक्टर शो करना है। जैसे मैं कुछ इस पॉइंट से यहाँ पर इसे सेट कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे इसे दिखाना है। देखो तो फाइनली इस तरीके से आपको मैप के ऊपर कैरेक्टर PNG को सेट कर लेना है। चलो अब इसके बाद फिर से नीचे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करो। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और अब इस रेक्टेंगल का साइज और पोजीशन कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। इस रेक्टेंगल को हम कैरेक्टर वाली इमेज के ऊपर सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। समझ लो हाफ कैरेक्टर में हमको इस रेक्टेंगल को सेट करना है, तो आधे कैरेक्टर में पूरी तरह से रेक्टेंगल उसे ढक देगा। देखो तो आधी इमेज पूरी इस रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पर ढक दी है। अब इसके बाद जो ये ओरिजिनल वाली इंडिया ब्लैक कलर PNG हमने ऐड की थी, अगेन उसकी डुप्लीकेट लेयर हमें क्रिएट कर लेनी है। ध्यान रखना पहले भी एक कॉपी हमने क्रिएट की थी वो नहीं, ओरिजिनल का डुप्लीकेट फिर से क्रिएट करेंगे।
तो देखो अब यहाँ पर एक कॉपी 2 के नाम से डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो गई है। अब इस लेयर को राइट साइड पे स्लाइटली प्रेस करके यहाँ से उठाकर हम सबसे ऊपर ले जाएंगे टॉप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इस लेयर पर क्लिक करो और इफेक्ट्स में आ जाओ और अब यहाँ से अगेन लेफ्ट स्वाइप करके सारे इफेक्ट्स इससे डिलीट कर दो। फिर बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में भी चेक कर लेना कि ये भी नॉर्मल ही होना चाहिए। अब इस टॉप लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट भी हम रेक्टेंगल और कैरेक्टर के बराबर ही सेट करेंगे। तो प्ले हेड को यहाँ पर रख के इस टॉप लेयर को सेलेक्ट करो और अब ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करो तो ये सेम पोजीशन पर इस लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में ये देखो जो आंखों जैसा ऑप्शन दिख रहा है, इस पर लॉन्ग प्रेस करो और ये फर्स्ट 2 लेयर्स को सेलेक्ट करो। इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर ये 3 मास्किंग वाले ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन चूज करो और अब ये ग्रुप एंड मास्क लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कैरेक्टर वाली लेयर को सिलेक्ट करो और फिर बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर यहाँ से ये थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शैडो वाला ऑप्शन ऑन कर दो। अब शैडो का कलर ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, येलो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके बाद शैडो का साइज, पोजीशन अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लो, जितनी भी शैडो आपको कैरेक्टर में डालनी है, और बस फिर बैक आ जाओ। अब इसके बाद हम अपने कैरेक्टर में भी एनिमेशन ऐड करेंगे। तो कैरेक्टर को सेलेक्ट करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाओ और फिर प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में रखो यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दो। इसके बाद प्ले हेड को 5-7 सेकेंड आगे ले जाओ और यहाँ पर एक दूसरा की फ्रेम ऐड कर दो। अब वापस से फर्स्ट की फ्रेम में आ जाओ और अब इमेज को नीचे की तरफ तब तक स्लाइड करते जाओ जब तक वो कंप्लीटली मैप से बाहर ना हो जाए, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब प्ले हेड को दोनों की फ्रेम्स के बीच में रख के साइड बार में ये ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और ये 4th वाला ग्राफ सेलेक्ट करो। फिर इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो एंड दैट्स ऑल। अब हमारे कैरेक्टर में स्लाइड अप एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब फाइनली लेफ्ट साइड में अगेन ये दोनों लेयर को हार्ड प्रेस करके सेलेक्ट करो और ऊपर से ये थर्ड वाला मास्किंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लो एंड द रेक्टेंगल विल आल्सो बी रिमूव्ड। अब देखो ये जो कैरेक्टर का एक्स्ट्रा पार्ट मैप के बाहर जा रहा है, ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये ग्रुप एंड मास्क लेयर पर क्लिक करो और फिर ये एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब अगेन इसके अंदर भी ये ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर है, तो इसे सेलेक्ट करो और अगेन एडिट ग्रुप पर क्लिक करो और अब आपको यहाँ पर ये रेक्टेंगल वाली लेयर मिलेगी। इस पर क्लिक करके इस मास्क को बस थोड़ा सा और ऊपर खींच दो, दैट्स ऑल। अब वापस से बैक आ जाओ एंड नाउ यू कैन सी कि ये कैरेक्टर वाला एक्स्ट्रा पार्ट भी गायब हो चुका है और ये मैप के अंदर ही है। चलो तो अब 90% काम खत्म हो चुका है। अब बस इसमें हम फाइनल एनिमेशन, टेक्स्ट और इफेक्ट्स ऐड करेंगे। अब इसमें जहां पर भी आपको टेक्स्ट शो करना है, जिस भी पोजीशन पर प्ले हेड को वहां पर ले जाओ, मतलब कैरेक्टर एनिमेशन से जस्ट पहले यहाँ पर टेक्स्ट आना चाहिए। सो वी विल कीप द प्ले हेड हियर। अब प्लस वाले आइकन में क्लिक करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर मैं कंट्री नेम टाइप कर दूंगा इंडिया। फिर इस टेक्स्ट का फॉन्ट आप अपने हिसाब से चूज कर लेना, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फॉन्ट्स के। इसी तरह टेक्स्ट का साइज और कलर भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगेन ये टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन से इसकी पोजीशन और साइज प्रॉपरली सेट कर लेंगे। जिस भी जगह पर आपको टेक्स्ट रखना है वैसा आप सेट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर इसे सेट कर रहा हूँ। अब इसके बाद बैक आके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल को ऐड करेंगे और इस रेक्टेंगल का साइज और पोजीशन अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे टेक्स्ट के बराबर में सेट कर देंगे, कुछ इस तरह से। अभी आपको ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी लेयर नीचे है, तो अब इस रेक्टेंगल की लेयर को उठाकर हम टेक्स्ट लेयर के जस्ट नीचे कर देंगे, एज यू कैन सी, एंड द टेक्स्ट इज नाउ विजिबल। अब इस रेक्टेंगल का कलर हम चेंज कर देंगे। सो लेट मी चूज येलो कलर फ्रॉम हियर। अब इस रेक्टेंगल लेयर को सेलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो में आ जाएंगे और अगेन थर्ड ऑप्शन चूज करके शैडो ऑन कर लेंगे और इसमें भी शैडो ऐड कर देंगे, साइज एडजस्ट कर देंगे। चलो तो अब टेक्स्ट का काम भी खत्म। अब फाइनली ये इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद पूरे सीन में एनिमेशन डालने के लिए सबसे पहले आपको ओरिजिनल वाली सैटेलाइट इमेज की लेयर को सेलेक्ट करना है जो हमने सबसे पहले ऐड की थी, और इसके बाद इफेक्ट्स में जाके सर्च करो सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस और स्टैंडर्ड सेटिंग में इस इफेक्ट को ऐड करना। अब प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही रखना और अब यहाँ पर सैचुरेशन में एक की फ्रेम को ऐड कर लेना और इसके बाद 5-6 सेकंड प्ले हेड को आगे ले जाओ और फिर से यहाँ पर सैचुरेशन में दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेना और अब सैचुरेशन की वैल्यू को -100 पर सेट कर देना, एज यू कैन सी। तो इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
चलो फाइनली पूरे सीन को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स वाले ऑप्शन के अंडर ये नल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग में ही रखना, जहाँ से आपका सीन स्टार्ट हो रहा है वहीं पर, और एंडिंग पॉइंट तो सबका सेम ही रहेगा फिलहाल। चलो अब इसके बाद सारी लेयर्स को हमें नल 1 के साथ पेरेंट करना पड़ेगा, मतलब कि उससे जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैटेलाइट मैप वाली लेयर को सेलेक्ट करो और फिर ऊपर टॉप में इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल 1 पर क्लिक करो। फिर इसी तरह सेकंड वाली लेयर सेलेक्ट करो और फिर से ऊपर से ये वाला ऑप्शन चूज करके नल 1 सेलेक्ट करो एंड कीप डूइंग दिस फॉर ऑल द लेयर्स। कोई भी लेयर आपको छोड़नी नहीं है, 1 बाय 1 आपको सारी लेयर्स इसी तरह नल 1 के साथ पेरेंट कर लेनी है। जब सारी लेयर्स नल 1 के साथ आपकी कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपको बैक आ जाना है और ये सबसे फर्स्ट वाली लेयर यानी कि नल 1 लेयर को सेलेक्ट करना है और अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाना है और अब प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है यहाँ पर। और अब ये राइट साइड के तीनों ऑप्शंस यानी कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म, स्केल एंड रोटेट, ये तीनों ऑप्शंस पर हमें सेम जगह पर एक एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तीनों क्राइटेरिया में की फ्रेम ऐड कर दिया है। अब इसके बाद प्ले हेड को आगे मूव करो जितना भी लंबा और देरी तक आपको ये एनिमेशन यहाँ पर देना है। जैसे मैं 15 सेकेंड्स पर प्ले हेड को ले जाता हूँ और अब फिर से ये तीनों ऑप्शंस पर सेकेंड की फ्रेम को ऐड कर देंगे 1 बाय 1 एज यू कैन सी। और अब प्ले हेड को सेकेंड की फ्रेम पर ही रख कर यहाँ से जितनी भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, स्केल करना है, रोटेट करना है, अपने हिसाब से सेट कर लो, पोजीशन सेट कर लो। सारी चीज़ें सेट करने के बाद प्रॉपर्ली उसे एडजस्ट कर लो। ये सारा काम आपको सेकेंड की फ्रेम पर ही करना है, ध्यान रखना। सो प्ले हेड को मूव मत करना। जब ये सारी एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर प्ले हेड को दोनों की फ्रेम्स के बीच में लाकर लेफ्ट साइड में ये नीचे ग्राफ पर क्लिक करो और ये वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लो और कुछ इस तरह इसे एडजस्ट कर दो। ये काम आपको सारे की फ्रेम्स के बीच में करना है। तो 1 बाय 1 आप तीनों क्राइटेरिया में इसे एडजस्ट कर लेना। यू कैन सी हियर कि मैंने किस तरह ये ग्राफ तीनों जगह पर सेट कर दिया है। चलो अब ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। अब फाइनल तड़का डालने के लिए वापस से प्लस साइन पर क्लिक करो और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो और फिर ये ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर लो। इसके बाद बैक आ जाओ और फिर ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में क्लिक करो और ऐड इफेक्ट और अब यहाँ सर्च करो कॉपी बैकग्राउंड और स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। अब वापस से बैक आ जाओ और फिर से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में आ जाओ, ऐड इफेक्ट्स और सर्च करो इनर ब्लर और इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। और अब इसकी स्ट्रेंथ को अराउंड 0.020 पर सेट कर लो और आइटरेशन को 2 पर सेट कर लो, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बैक आ जाओ और वापस से रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आ जाओ और इसमें लाइटन वाले ऑप्शन में जाके स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को कम करके अराउंड 15 to 20 पर सेट कर लो। एंड देयर यू हैव इट, दिस एनिमेशन इज नाउ कंप्लीट। अगर एक सिंगल कंट्री का एनिमेशन आपको क्रिएट करना है तो दिस इज इट। लेकिन अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली और ये एनिमेशन सीख ली तो यहाँ से आपको प्रो लेवल में जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम और देना है, जिससे हम इस एनिमेशन को और भी थोड़ा प्रो लेवल पर ले जाएंगे, जैसा कि आपने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर्स की वीडियोस में देखा होगा। तो वीडियो में बने रहो, एंड रिजल्ट विल बी एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होने वाला एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले हेड को उस जगह पर सेट कर लेना है जहां पर आपका फर्स्ट कंट्री का एनिमेशन पूरी तरह खत्म हो गया। जैसे देखो ये एनिमेशन यहाँ पर पूरा खत्म हो गया है, तो अब इसके पास हम प्ले हेड को रख लेंगे। अब ये प्लस वाले आइकन में क्लिक करके यहाँ ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले सेक्शन से एक दूसरा नल यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देख सकते हो ये नल 2 यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले आपको ये नल 2 लेयर को सेलेक्ट करके टॉप पर यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसको नल 1 के साथ आपको जोड़ देना है। ये मैंडेटरी है, सो भूलना मत। अब नल 2 लेयर को सेलेक्ट करके प्ले हेड को इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देंगे और अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और अब यहाँ पर अगेन ये तीनों क्राइटेरिया पर 1 बाय 1 एक एक की फ्रेम सेट कर लेंगे, रोटेट पर, स्केल पर और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर, जैसा कि हमने पहले भी किया था नल 1 में, इफ यू रिमेंबर। अब प्ले हेड को 8-10 सेकंड आगे ले जाएंगे और वापस से तीनों क्राइटेरिया पर सेकंड की फ्रेम सेट कर देंगे एज यू कैन सी। और अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म और स्केल वाले ऑप्शन को इस तरह से एडजस्ट करेंगे
जिससे कि हमारा फोकस दूसरी कंट्री पर जा सके। जैसे मेरे केस में सेकंड कंट्री इज रशिया, तो मैं फोकस अब रशिया की तरफ शिफ्ट करूंगा। जस्ट लाइक हमने पहले सैटेलाइट मैप को इंडिया पर फोकस किया था, इफ यू रिमेंबर। देखो अब ये इस तरह मैंने फोकस सेट कर दिया है। अभी फिलहाल दोनों कंट्रीज दिख रही है, लेकिन अब प्ले हेड को हम 4-5 सेकंड और आगे ले जाएंगे और अब यहाँ पर फिर से तीनों क्राइटेरिया पर एक की फ्रेम सेट करेंगे और अगेन फिर से प्ले हेड को 4-5 सेकंड आगे ले जाकर तीनों क्राइटेरिया पर फिर से एक एक की फ्रेम सेट कर देंगे। और अब सेकंड की फ्रेम पर ही स्केल को इंक्रीज करेंगे और क्लियर फोकस करेंगे रशिया पर, और रोटेशन भी थोड़ा सा सेट करेंगे और पोजीशन भी उसी तरह यहाँ पर सेट करेंगे, जिससे कि अब रशिया पर क्लियर फोकस हो सके। ये सारा काम सेकंड की फ्रेम पर ही हो रहा है, इफ यू रिमेंबर। चलो तो अब ये भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है जो आपने इंडिया के लिए की थी। मतलब सबसे पहले आपको रशिया की कलर पीएनजी ऐड करनी है, फिर उसमें इफेक्ट्स और आउटलाइन ऐड करने हैं, फिर उस पीएनजी को प्रॉपर्ली रशिया के ऊपर सेट कर देना है। सब कुछ सेम टू सेम जैसा हमने इंडिया के मैप के साथ किया था, वही प्रोसेस, सेम वही इफेक्ट्स आपको लगाने हैं, सेम सारी चीजें वही लगानी है, कॉपी पेस्ट करना है, समझ। तो जहां तक ये सब कुछ सेम है उतना पार्ट में अभी स्किप कर देता हूं। जब आपका मैप प्रॉपर्ली सेट हो जाए तो सेम तरीके से आप कैरेक्टर की पीएनजी भी ऐड कर लो और अगेन सेम लाइक इंडिया सेम मेथड उसी तरीके से कैरेक्टर में एनिमेशन और मूवमेंट भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर में मास्किंग और एनिमेशन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। रेक्टेंगल आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट करना है और बस देखो अब रशिया का मैप और कैरेक्टर एनिमेशन भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। चलो तो अब ये भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको इन सारी लेयर्स को भी 1 by 1 नल 2 के साथ जोड़ना है। तो एक एक करके आपको इसे नल 2 के साथ पेरेंट करना है। याद रखना सिर्फ रशिया मैप एनिमेशन वाला पार्ट ही आपको पेरेंट करना है नल 2 के साथ, क्योंकि पहले की सारी चीजें तो हम ऑलरेडी यहाँ पर पेरेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक एक करके सारी रशिया वाली रिलेटेड लेयर्स को नल 2 के साथ पेरेंट कर लेना। चलो इसके बाद वापस से बैक आ जाओ। चलो अब इसके बाद आपको प्ले हेड को वहां पर ले जाना है जहां पर ये रशिया वाला एनिमेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि उसके 1-2 सेकंड आगे तक। तो यहाँ पर ये पूरी तरह खत्म हो रहा है। सो वी विल कीप द प्ले हेड हियर और अब नल 2 वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और ठीक इसी जगह पर तीनों क्राइटेरिया पर एक एक की फ्रेम को सेट कर देंगे। इसके बाद प्ले हेड को अगेन 4-5 सेकंड आगे मूव करेंगे और फिर से तीनों क्राइटेरिया पर सेकंड की फ्रेम सेट कर देंगे और अब स्केल को हम डाउन कर देंगे, रोटेशन भी कम कर देंगे और अब इस तरीके से हम पोजीशन करेंगे जिससे कि अब दोनों कंट्रीज प्रॉपर्ली विजिबल हो, दोनों कंट्रीज की हाईलाइट विजिबल हो। इसी तरह से हम इसको पोजीशन करेंगे और साइज भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको ग्राफ ऐड कर लेना है, इसी तरह का कर्व सेट कर लेना है और यहाँ से इस कर्व को कॉपी करो और बाकी क्राइटेरिया में सेम इसी कर्व को आप पेस्ट कर सकते हो। इससे एनिमेशन आपका और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। बाकी आपको टेक्स्ट अगर रशिया में भी ऐड करना है तो सेम मेथड को यूज़ करके आप टेक्स्ट भी ऐड कर लो जैसा हमने इंडिया में किया था। एंड देयर यू हैव इट folks, दिस एनिमेशन इज फाइनली 100% complete. So let me show you how this is looking. तो कैसा लगा भाइयों, आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? और अगर इसी तरह और भी वायरल एनिमेशंस का ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना, वरना फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, मोटिवेशन कहाँ से आएगा। फीडबैक और कमेंट ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।